जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जो हमारे ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके ये 5वां वीडियो है और मोस्टली उन क्वेश्चनों को लिया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका आने वाला प्रवक्ता का स्क्रीनिंग एग्जाम हो, चाहे बीपीडीओ हो, चाहे समाज कल्याण, जो भी हमारे आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आप जो वीडियो के अंत तक बना रहेगा वो मेरे को लास्ट में ज़रूर बताना कि कितने में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। ठीक है, इससे आपको अब पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रथम सकलाना विद्रोह कब हुआ था? जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत में जो प्रथम सकलाना विद्रोह हुआ था, टिहरी रियासत में प्रथम सकलाना विद्रोह कब हुआ था? 1823 में, 1835 में, 1830 में या 1840 में? तो दोस्तों, जो टिहरी रियासत का प्रथम सकलाना विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1835 में। कब हुआ था? 1835 में। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत का प्रथम सकलाना विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1835 का बताओ है तो किसका कार्यकाल है? सुदर्शन शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम सिरदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, हमें पता है सिरदेव सुमन जो दिवस है वो मनाया जाता है 25 जुलाई को। सिंपल अगर पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि सिरदेव सुमन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को। प्रथम सिरदेव सुमन दिवस कब मनाया गया था? 1945 को, 1946 को, 1947 को या 1948 को? तो याद रखना, जो प्रथम सिरदेव सुमन दिवस मनाया गया था वो 1946 को मनाया गया था। और किसने मनाया था? पितृशरण रतूड़ी ने, पितृशरण रतूड़ी ने जी ने मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड कहाँ स्थित है? जो लैंड्स एंड है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल वो कहाँ है? चमोली में, पौड़ी में, नैनीताल में या टिहरी में? तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सनत कुमार सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? सनत कुमार सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? भीम ताल को, नौकुच्चा ताल को, सहस्त्र ताल को या महाशर ताल को? तो याद रखना, जो सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नौकुच्चा ताल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नौकुच्चा ताल को। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना जाता है। जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता है वो किसे माना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, गोविंद बल्लभ पंत को, हरगोविंद पंत को या बैरिस्टर मुकुंदी लाल को? तो दोस्तों, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता है वो माना जाता है आपके बद्रीदत्त पांडे को। किसको माना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार के प्रथम साक्ष्य किस वंश से प्राप्त हुए हैं? जो कुल्ली बेगार के प्रथम साक्ष्य किस वंश से प्राप्त हुए हैं? कुलिंद से, कत्यूरी से, चंद से या पंवार राजवंश से? तो याद रखना, जो कुल्ली बेगार के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कत्यूरी राजवंश से प्राप्त हुए हैं। और अगर किस राजा के टाइम पे प्राप्त हुए हैं तो बीरम देव के टाइम पे सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा कब की थी? जो गांधी जी ने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा कब की थी? 1914 में, 1915 में, 1926 में या 1929 में? तो दोस्तों, याद रखना, जो गांधी जी ने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा की थी वो की थी 1915 में। कब की थी? 1915 में की थी। और कहाँ की यात्रा की थी? हरिद्वार की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिद्वार की यात्रा प्रथम यात्रा कब की थी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में ही की थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज मंदिर की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने, विक्टर मोहन जोशी ने, केसर सिंह रावत ने या भक्त दर्शन ने? तो दोस्तों, याद रखना, जो स्वराज मंदिर की स्थापना थी वो विक्टर मोहन जोशी ने की थी। किसने की थी? विक्टर मोहन जोशी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? जो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? शांतिलाल त्रिवेदी को, विक्टर मोहन जोशी को, केसर सिंह रावत को या भक्त दर्शन को? तो दोस्तों, याद रखना, जो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है वो कहा जाता है केसर सिंह रावत को। किसको कहा जाता है? केसर सिंह रावत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हनुमान गुफा कहाँ स्थित है? जो हनुमान गुफा है, हनुमान गुफा आपके कहाँ है? लंगासू में, घंगासू में, कर्णप्रयाग में या सुबेन में? तो दोस्तों, याद रखना, जो हनुमान गुफा है आपके लंगासू में स्थित है। और ये लंगासू जगह कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में। ठीक है, या पूछा जा सकता है कि हनुमान गुफा कहाँ है, तो चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पोणा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो पोणा नृत्य है, पोणा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? थारू, भोटिया, राजी या बोक्सा? दोस्तों, ये सारे मैं अलग अलग स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जनजाति के ऊपर। तो जो पोणा नृत्य है, पोणा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मोलाराम के किस चित्र पर कविता भी लिखी गई है, यानी जो मोलाराम के जो चित्र हैं उन मोलाराम के किस चित्र पर कविता की रचना की गई है, हिंडोला पर, सितार प्रिया, मस्तानी या चंद्रमुखी। तो याद रखना मोलाराम के क्या है, चंद्रमुखी चित्र पर क्या लिखी गई है, पूरी कविता लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जनपद में गणनाथ का मेला लगता है। जो गणनाथ का मेला है राज्य के किस जनपद में लगता है, चमोली में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में या टिहरी में। तो जो दोस्तों राज्य के किस जो गणनाथ का मेला है, गणनाथ का मेला लगता है आपके अल्मोड़ा जनपद में। किस जनपद में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ठीक है, गणनाथ का मेला। अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है। तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से, चंद वंश से, कत्यूरी वंश से या कुनिंद वंश से। तो याद रखना जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, पौरव वंश से संबंधित है। जो तालेश्वर का ताम्रपत्र है वो किस वंश से संबंधित है, पौरव वंश से संबंधित है। और इसे ही क्या कहा जाता है, पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाहे पौरव वंश बोलो चाहे पर्वताकार वंश बोलो, बात एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पागल नाला किस जनपद में स्थित है। जो पागल नाला है वो किस जनपद में स्थित है, चमोली में, नैनीताल में, बागेश्वर में या उत्तरकाशी में। तो दोस्तों जो पागल नाला है वो पागल नाला आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों मुझे अंत में ये जरूर बताना कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, जो यहाँ तक बना है वो ज़रूर बताना, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।